कारण कि कई बार पूछा। वह केवल जांच और तलाशी के लिए लड़की के घर जा सकता था। यह पता चला कि लड़की लंबे समय से अपनी बहन के साथ रहती थी और बहन और उसके बहनोई ने मिलकर इस हेयर सैलून को चलाया। जब पुरुष अधिकारी ड्यूटी पर था, उसने गलती से पाया कि टेबल के दर्पण प्रतिबिंब कोण से सीधे उसकी बहन के निजी स्थान में झांका जा सकता है। उसने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन शौचालय का दरवाजा बंद कर दिया जिसे बंद नहीं किया जा सकता था, और उसने पाया कि बाड़ में गैप इतना बड़ा था कि अंदर का नजारा देखा जा सकता था। बॉस ने समझाया कि बहुत सारे मेहमान थे और कार्रवाई करने में बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस अधिकारियों को गैप की परिभाषा में समस्या मिली। हालांकि पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन इसकी कोशिश नहीं की गई है। इस कारण से पुलिस ने रणनीति को समायोजित किया और लड़की को मनोवैज्ञानिक गाइड खोलने के लिए एक प्रमुख गवाह के रूप में इस्तेमाल किया। अंत में उसे शांत करने के लिए जारी रखते हुए उसने अपने डर पर काबू पा लिया और मामले की सच्चाई बता दी। क्योंकि वे तीनों लंबे समय से एक ही छत के नीचे रहते थे, जीजा न केवल अक्सर सड़क पार करते थे, बल्कि जब वह बाथरूम जाते थे तो बात करने के लिए दरवाजे के दर्पण प्रतिबिंब कोण का उपयोग करते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बहन का बेडरूम सड़क के अंत में था। हर बार जब जीजा उसके कमरे में जाता था, उसे उसके बिस्तर के पास से गुजरना पड़ता था। उसके बाद वह हमेशा उसे अलग नजर से देखता था, क्योंकि बहन हमेशा उसकी असुरक्षा को छिपाने के लिए नकारात्मक रवैया दिखाती थी। एक दिन वह आधी रात को अपने सहपाठियों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करके वापस आया। वह बिस्तर पर सो गया, लेकिन वह आधी रात को जाग गया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई बिस्तर के बगल में खड़ा है। जल्द ही पुलिस ने उसके बहनोई को तुरंत पुलिस स्टेशन भेज दिया। पूछताछ के दौरान बहनोई ने शुरू में मानहानि के अस्तित्व से इनकार किया और बार बार अपनी बेगुनाही पर जोर दिया, जब तक पुलिस कप्तान मौके पर नहीं आ गए और अपने मोबाइल फोन के क्लाउड से चैट रिकॉर्ड रिकवर नहीं कर लिया। ये सारे मैसेज तुमने ही भेजे हैं ना? क्या इस फोटो पर प्रमोशन पीरियड तुम्हारा है? तुमने ऐसी फोटो 13 साल के बच्चे को भेजी? तुम क्या कर रहे हो? साले के मनोवैज्ञानिक बचाव के सामने उसने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया।